एक बार की बात है, विजयनगर में वसंत ऋतु का समय था। चारों तरफ अच्छे अच्छे फूल खिले थे, हर तरफ हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, इतना अच्छा मौसम है, हमको बाहर कहीं घुड़सवारी के लिए जाना चाहिए। राजा ने भी इस पर सहमति जताई। इसके अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों और तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर दूर निकल गए। राजा एक जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारे फूल थे। वहां पर गुलाब के फूल भी थे। राजा गुलाब की सुंदरता को देखकर अपने घोड़े से नीचे उतर गए। वह अपने मंत्रियों से बोले, कितने अच्छे गुलाब के फूल हैं, यह क्या कहना चाहते हैं? एक मंत्री बोला, महाराज, ये यह कह रहे हैं कि जिस तरह इन फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैली है, उसी तरह आपकी कीर्ति भी पूरे संसार में फैले। इसके बाद दूसरे मंत्री ने भी राजा की प्रशंसा में बात रखी। इसके बाद सभी मंत्री राजा की प्रशंसा में कुछ कुछ बोले। तेनाली चुपचाप यह सब सुन रहे थे। इस पर राजा ने तेनाली को कहा, तुम भी कुछ बोलो कि यह गुलाब क्या कह रहे हैं। एक मंत्री ने कहा कि महाराज, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इससे तेनाली को जलन हो रही है, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहे। तेनाली ने कहा, महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। राजा ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो तेनाली? तेनाली ने एक मंत्री के जेब से एक संदेश निकाला और राजा को दिखाया, जिसमें पड़ोस के राजा ने एक मंत्री को लिखा था, यदि वह उस दिन राजा को किसी तरह गुलाब के बाग में लाए, क्योंकि राजा को गुलाब बहुत पसंद है। इस समय में हम राज्य में लूट कर सकेंगे और लूट का कुछ हिस्सा उस मंत्री को भी देंगे। मंत्री राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसको माफ कर दे, लेकिन राजा ने सैनिकों से कहा कि उस मंत्री को बंदी बना ले। राजा ने तेनाली की होशियारी की तारीफ की और कहा कि हमें फूलों की सुंदरता से पहले राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।